नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज इसमें पढ़ते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो बात लोगों से सुनी गई हो। जो बात लोगों से सुनी गई हो, ए ऑप्शन है आश्रुति, बी ऑप्शन है सर्वप्रिय और सी ऑप्शन है लोकोक्ति, डी ऑप्शन है किंवदंती। तो अब आपका समय स्टार्ट होता है। तो इसका सही आंसर होगा किंवदंती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। जी हाँ, पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। ए ऑप्शन है दंपति, बी ऑप्शन है साधुआ और सी ऑप्शन है जोड़ी, डी ऑप्शन है पति पत्नी। तो अब आपका समय स्टार्ट होता है। तो सही आंसर इसका है साधुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। जी हाँ, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन है पतित, बी ऑप्शन है लुंठित, सी ऑप्शन है धराशाही और डी ऑप्शन है पातकी। तो अब आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही आंसर होगा पातकी, पातीत। जी हाँ, पातीत इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, युयुत्सु का अर्थ है, युयुत्स का अर्थ है। ए ऑप्शन है दूसरों को हंसाने वाला, बी ऑप्शन है युद्ध का इच्छुक, सी ऑप्शन है योग का इच्छुक और डी ऑप्शन है रचना का इच्छुक। तो अब आपका समय स्टार्ट होता है। तो इसका सही आंसर होगा युद्ध का इच्छुक। जी हाँ, युद्ध का इच्छुक युयुत शब्द का सही अर्थ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहलाता है। जी हाँ, रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहलाता है। तो ये ए ऑप्शन है पृष्ठमंच, बी ऑप्शन है दर्शक दर्शक दीर्घा और सी ऑप्शन है नेपथ, डी ऑप्शन है कलाकार दीर्घा। तो अब आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही आंसर होगा नेपथ। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा नेपथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो। जी हाँ, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा। ए ऑप्शन है बांझ, बी ऑप्शन है निपुता और सी ऑप्शन है शुष्क, डी ऑप्शन है असर। तो अब आपका समय प्रारंभ होता है। इसका सही आंसर होगा बांझ। जी हाँ, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो तो उसे बांझ कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मछली के समान आँख वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है चोकर, बी ऑप्शन है चकोर, सी ऑप्शन है मीनाक्षी और डी ऑप्शन है मृगनयनी। जी हाँ, अब आपका समय प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर होगा मीनाक्षी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इसको भेजिए ताकि इसका लाभ वो भी ले पाएँ। और आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। जी हाँ, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है युयुत्सु,
बी ऑप्शन है लड़ाकू, और सी ऑप्शन है युद्धेशु, और डी ऑप्शन है यह सभी। जी हाँ, अब आपका समय प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर होगा यह सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। जो सर्वप्रथम गिना जाता है वह है, जी हाँ, जो सर्वप्रथम गिना जाता है वह क्या है, आपको बताना है। ए ऑप्शन अग्रणी, बी ऑप्शन है गणेश, सी ऑप्शन है अजय, और डी ऑप्शन है सर्वज्ञ। अब आपका समय प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर होगा अग्रणी। जी हाँ, अग्रणी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया के लिए ये शब्द होगा। जी हाँ, दूसरे देश से अपने देश में कोई चीज़ मंगाने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या होगा। ए ऑप्शन है आयात करना, बी ऑप्शन होगा निर्यात करना, सी ऑप्शन आपके सामने है प्रेषण, डी ऑप्शन है वाहन। तो अब आपका समय प्रारंभ होता है। इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा आयात करना। जी हाँ, आयात करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कृतज्ञ शब्द का अर्थ है। जी हाँ, कृतज्ञ शब्द का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है जो उपकार नहीं करता, बी ऑप्शन है जो किए हुए उपकार को मानता है, सी ऑप्शन है जो शत्रु को जीत लेता है, और डी ऑप्शन है जो मित्रता को नहीं मानता। तो अब इसका जवाब क्या है आप बताइए। अब आपका समय प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर होगा जो किए हुए उपकार को मानता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है। जी हाँ, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है निराशा, बी ऑप्शन है अप्रत्याशित, और सी ऑप्शन है उपेक्षा, डी ऑप्शन है असंभव। तो इसका आंसर क्या होगा। अब आपका समय प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर होगा अप्रत्याशित। जी हाँ, इसका सही आंसर अप्रत्याशित होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पेट की आग के लिए उचित शब्द है। जी हाँ, पेट की आग के लिए उचित शब्द है। तो ए ऑप्शन है दावागिरी, बी ऑप्शन है मांडवी, और सी ऑप्शन है जठराग्नि, सी ऑप्शन है जठराग्नि। तो अब इसका आंसर सही क्या होगा। अब आपके पास टाइमर स्टार्ट है। तो इसका सही आंसर होगा जठराग्नि। जी हाँ, इसका सही आंसर जठराग्नि होगा। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ आप अपने दोस्त सचिन यादव को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।